हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फोर्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचरिस्टिक कनाडा में, जहां पर एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कनाडा सरकार ने वहां पर बैन कर दिया था। इसका मतलब ये है कि किसी को भी एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए सख्त मनाही थी, और अगर किसी का पहला बच्चा मर भी गया तो उसे दूसरा बच्चा पैदा करना बिल्कुल अलाउ नहीं था। और अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलती थी। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, जहां पर पूरी सिक्योरिटी पास करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं जॉन बैरिक को, जो कि फौजी होता है, और साथ ही साथ हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम कैरन होता है। उसकी वाइफ ने एक मैग्नेटिक वेस्ट पहना हुआ था। असलियत में वो एक प्रेग्नेंट औरत थी और वो चाहती थी कि वो अपने दूसरे बच्चे को कहीं दूर जाके जन्म दे। इस वेस्ट के दौरान चेकिंग करते वक्त उसकी असलियत बाहर नहीं आएगी। वो लोग देखते हैं कि प्रेग्नेंट औरत को चेकिंग के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था। इस कारण कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। जैसे ही वो चेकिंग रूम से बाहर आती है, तभी एक फौजी की नजर उसके मैग्नेटिक वेस्ट पे पहुंचती है। ये देखकर कैरन और उसका पति भागने लगते हैं। जॉन ने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कैरन को वहां से भागने के लिए कहा, और वह खुद रुककर सैनिकों को रोकता है। इसके बाद जॉन को पकड़कर जेल में ले गया जिसका नाम था फोर्ट ट्रस्ट। ये जेल बहुत हाई टेक्नोलॉजी की जेल थी, जिससे बचकर भागना इम्पॉसिबल था। इस जेल को रेगिस्तान के किसी किनारे में बनाया गया था। जब सारे कैदी अंदर गए तो गार्ड्स ने उनको नंगा करके उनकी तलाशी ली। इसके बाद उन कैदियों को एक कमरे के अंदर लाया गया और उनके पेट के अंदर उन्होंने एक ट्रैकर डाल दिया। अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये ट्रैकर अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो जाता है और वो कैदी वहीं पे मारा जाता है। डायरेक्टर पो ने कहा कि कोई भी कैदी अगर इस येलो लाइन को पार करता है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होगा, और अगर कोई रेड लाइन को क्रॉस करता है तो उसी वक्त उस कैदी की मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराकर येलो लाइन को पार कर देता है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी गलती से उस कैदी ने रेड लाइन को क्रॉस किया और उसकी मौत वहीं पर हो गई। उसी वक्त उसका पेट फूलने लगा और तेजी से उसका पेट फट गया और उसकी मौत वहीं पर हो गई। इसके बाद सभी कैदी एक लिफ्ट में जाते हैं जो धरती से 30 फीट नीचे थी। जॉन को नीनो के साथ, जो कि एक कैदी होता है, उसको Z10 नाम का रोबोट एक सेल के अंदर लेके आता है। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए वहाँ पर एक लेजर बीम लगाई गई थी। जॉन वहाँ पर डी डे और अब्राहम से मिला। रात में अब्राहम ने जॉन को एक चेतावनी दी कि गलती से भी कोई सपना ना देखे। रात को चेकिंग के दौरान Z10 ने सबको स्कैन किया और वो जॉन के सपने के अंदर झांकने लगा। जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था और अपने मॉनिटरिंग कमरे में पो ने भी उस सपने को देखा और उसकी नजर उसकी पत्नी पर पहुंच गई। क्योंकि उन्हें सपना देखने की भी परमिशन नहीं थी, इसलिए पो ने सिक्योरिटी डिवाइस को ऑन कर दिया गया और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और जॉन जग गया। अगले दिन मैडक्स नाम के एक आदमी ने नीनो का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जॉन नीनो को बचाने के लिए मैडक्स के पास पहुंचा, लेकिन तभी जेड ने डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया और लड़ाई को रोक दिया। इसके बाद तीनों को एक लेजर सेल में डाल दिया गया और उनसे पूछताछ की गई कि स्टार्ट किसने किया। नीनो मैडॉक्स से बहुत डरता था और अपने दोस्त नीनो को बचाने के लिए जॉन ने सारा इल्जाम अपने पे ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां पर वो देखता है कैरन को नहाते हुए, और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। पो ने जॉन और कैरन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और दोनों के पेट के अंदर का डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। बाद में अब्राहम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी की सभी औरतें हैं और शायद उसकी पत्नी भी उसी फ्लोर में होगी। उसके बाद कैरन भी दूसरी प्रेग्नेंट औरत के साथ थी, और जब उस महिला के पेट में दर्द होता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स आकर उसे जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। अब कैरन को समझ में आता है कि नए जन्मे बच्चे को कुछ न कुछ ये लोग करते हैं। उधर आदमियों के जेल में मैडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। उसी वक्त कैरन अपने हस्बैंड जॉन को देखती है। मुकाबला एकदम टक्कर का चल रहा था। तभी जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से फेंक दिया, लेकिन मैडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़ लिया। अब पो ने ऑर्डर दिया कि किसी भी हालत में मैडॉक्स को मार दो, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए
मैडॉक्स की जान बचा ली। अब गुस्से में पो ने मैडॉक्स के पेट में डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट फट गया और उसकी मौत वहीं पर हो गई। इससे पहले कि गार्ड्स उसको लेकर जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मैडॉक्स के पेट का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में ले आया गया, जहां वो देखती है कि जॉन को किसी सर्कल वाली चीज में बांध कर रखा गया है और इस कमरे का नाम है माइंड वाइक चैम्बर। पो ने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था और कुछ देर बाद गार्ड्स कैरन को लेकर चले गए। अब मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिस कारण जॉन के दिमाग में गड़बड़ी स्टार्ट हो गई और ये पो की ऑर्डर को ना मानने की सजा थी। अब जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग के पल और शादी के पल दिमाग में घूमने लगे। 3 दिन के बाद कैरन को पो ने अपने ऑफिस में बुलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जॉन उस मशीन पर 3 दिन तक कैसे टिका हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग 1 घंटे में ही मर जाते हैं। पो ने कैरन को कहा कि अगर वो जॉन को तलाक दे दे और उसकी हो जाए तो वो जॉन और उसके बच्चे को रिहा कर देगा और अपने हस्बैंड की सेफ्टी और अपने होने वाले बच्चे की सेफ्टी के लिए कैरन ना चाहते हुए भी उसने हाँ कह दी। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो जिंदा लाश की तरह हो गया था। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता और एक जिंदा लाश की तरह गुमसुम सा था। यहाँ तक उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस होना बंद हो गया। अब कैरन पो के साथ रहने लगी। एक रात कैरन देखती है कि पो ने कई सारे तारे अपने शरीर से जोड़ के रखी है। उसे पता चलता है कि पो को मॉडिफाई कर कर एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना तो खाने की जरूरत है ना तो सोने की, बस महीने में एक बार तारों को देखकर अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है और उसी से काम चलाता है। और वो देखती है कि जेल में पैदा हुए बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। उनको मॉडिफाई कर कर एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि पूरी धरती आम इंसानों से और भूख प्यास से मुक्ति पाले। ये सुनते ही कैरन के तो होश उड़ गए। अब 4 महीने हो गए थे, लेकिन जॉन की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। अब्राहम ने जॉन को बताया कि कैरन का पेट फूलने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई भी हरकतें नहीं की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपकने लगा। एक रात कैरन ने पो को रिझाकर खूब शराब पिलाई और उसे बेहोश कर दिया। अब कैरन कंट्रोल पैनल की मदद से जॉन के सपने में जाती है, जहां पर वो देखती है कि जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ है। अब कैरन ने उस गड्ढे में जॉन को हाथ दिया और उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हम देखते हैं कि जॉन की हालत अब ठीक हो चुकी थी और सब उसे ठीक होते हुए देखकर काफी खुश होते हैं। अब जॉन ने अब्राहम को कहा कि उसे और उसकी पत्नी को यहाँ से निकलना है, तो अब्राहम ने जोखिम उठाने के लिए राजी हो गया। इस चीज को देखकर कैरन काफी खुश होती है। बाद में नीनो ने जॉन को एक सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो कि उसने मैडॉक से शरीर से लिया था। असलियत में उसका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। उसके बाद डी-डे ने उस डिवाइस को चेक करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कैरन ने पो के कमरे से कोई हीरे जैसी चीज को चुरा लिया और वो पकड़ी जाने ही वाली होती है। तभी कैरन उस चीज को अपने मुंह में छुपा लेती है। अब उसने वो हीरे जैसी चीज को इब्राहिम को दिया और कहा कि ये चीज जॉन को दे दे। असलियत में ये हीरे जैसी चीज पूरी जेल का एक डिटेल नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ से निकला जा सकता है। अगली सुबह इब्राहिम ने उस हीरे को पो के कमरे में वापस डाल दिया ताकि किसी को भी शक ना हो। अब डी-डे ने उस डिवाइस के बारे में पता लगा लिया था। उस डिवाइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा हुआ था। उन्होंने इस चुंबक से अपने शरीर में लगे हुए चुंबक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनका ये प्लान कामयाब रहता है और सबके सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ जाते हैं। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को चेतावनी दी कि जेल में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब पो ने कैमरा की मदद से देख लिया था कि कैरन को वो हीरा चुराते हुए और इब्राहिम को वो हीरा रखते हुए देख लिया था। इतना बड़ा धोखा देखकर पो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी जेड रोबोट उसे कहता है कि उसकी लापरवाही के कारण अब उसे डायरेक्टर की पोस्ट से निकाल दिया जाता है। अब जॉन की टीम भागने की तैयारी स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिवाइस को निकालकर एक बाइक पे लगा दिया और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब जेड रोबोट को इसका पता चला तो उसने उन सारे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट हुआ, वो सारे डिवाइस एक साथ फट गए और उस पाइप में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया। वो सुराख और कुछ नहीं था,
उन लोगों के लिए एक नया रास्ता था। लेकिन इससे पहले कि वो भाग सकते, पो ने कंट्रोल रूम से उस पाइप में काफी गर्म हवा छोड़ दी और वहीं पर एक हाईटेक डिवाइस ने सभी कैदियों पर गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया। वो सब लोग अब उस पाइप में फंस गए थे। टेक नाम का आदमी वापस उस जेल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो रोबोट उसे गोली से छलनी कर देता है। उसी वक्त इब्राहिम कैरन को लेने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन तभी पो उसे पकड़ लेता है और पो ने इब्राहिम को मार दिया। अब गार्ड्स ने कैरन को पकड़कर उसे लेकर चले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बना सके। इधर जॉन की टीम ने उस रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। अब उन्हें पता चला कि ये कोई रोबोट नहीं, ये एडवांस ह्यूमन है। अब जॉन ने उसकी बंदूक ली और उस बंदूक से सबका सामना किया। अब सभी कैदी मिलकर लिफ्ट में पहुंचते हैं और पो के कैबिन में पहुंच जाते हैं। अब वे सब लोग कैरन को ढूंढते हैं। नजर स्क्रीन पर जाती है जहां वो देखता है कि डॉक्टर्स जबरदस्ती कैरन के पेट से बच्चा निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि ऑपरेशन रुकवाए, लेकिन पो कहता है कि वो अब डायरेक्टर नहीं है तो उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। तभी सारे रोबोट ने कैदियों को पकड़ लिया और उन्होंने पो को आगे रख दिया। अब रोबोट ने गलती से पो को ही मार दिया। उसके मरने के बाद डी-डे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो रोक सकता, सभी रोबोट्स ने डी-डे को मार दिया। जॉन ने अपने दोस्त का बदला लिया और सभी रोबोट्स को मार दिया और डी-डे ने अपने आखिरी ताकत से भी सभी बिजली को काट दिया। इस कारण सारे डॉक्टर्स रुक गए और सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरा ऑफ हो गए और ये देख के सारे कैदी वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ जॉन और नीनो बचते हैं। अब वे डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और बंदूक की नोक पर कहते हैं कि कैरन को छोड़ दे। अब तीनों एक ट्रक में पहुंच जाते हैं। अब वे तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही रुकते हैं। अब कैरन अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है, तभी जेल का ट्रक अपने आप चलने लगता है और उन्हें पता चलता है कि ट्रक को अभी भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा है। उस ट्रक ने नीनो को मार दिया। अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर जॉन ने उस ट्रक को रोकना चाहा, लेकिन झोपड़ी के अंदर कैरन तड़प रही थी। जॉन ने उस ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मत से वो ट्रक झोपड़ी में जा लड़ा और कैरन भी उस मलबे के नीचे फंस गई। जॉन उस मलबे में जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढता है, लेकिन सही वक्त पर कैरन और उसके बच्चा वहां से निकल जाते हैं और आखिरकार जॉन और उसकी पत्नी बच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।